गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो लास्ट टाइम हमने 12th क्लास इंग्लिश का एक पोइम पढ़ा था जो कि मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सेकंड पोइम देखेंगे जो 12th कंपलसरी इंग्लिश की है। तो उस पोइम का नाम है ए बॉयज़ सॉन्ग। पोएम का नाम है ए बॉयज़ सॉन्ग, यानी एक बाल गीत, एक बाल गीत या बालक का गान। ए बॉयज़ सॉन्ग, ए बाल गान या बालक का गीत। इसके राइटर हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इनके राइटर हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इनके राइटर हैं, जिनका जन्म 1878 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1962। ए बॉयज़ सॉन्ग के राइटर का नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जिनका जन्म 1878 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1962 में। लास्ट टाइम जो हमने पोएम पढ़ी थी उसका क्या है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी तो उसमें थोड़ा सा हमें तालमेल नहीं बैठा पाए ठीक से कि हम किस प्रकार से कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पर इसका एंड करें। तो थोड़ा सा मैंने उस पैटर्न में चेंज किया है। जो चीज़ें लास्ट में बताई थी वो चीज़ें मैं अब फर्स्ट में बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस बॉयज़ सॉन्ग का सारांश अपने शब्दों में। इस बॉयज़ सॉन्ग के सारांश में कवि है वो क्या कहता है, एक बाल गीत के माध्यम से बताना चाह रहा है कि वो कभी भी किसी भी पक्षी के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता है। वो कहता है कि मैं किसी भी पक्षी के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ने देना चाहता हूँ। यानी वो क्या कहता है पोएम में, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कहते हैं कि मैं किसी भी पक्षी को अपने पिंजरे में कैद नहीं करना चाहता या उसको कैद नहीं करना चाहता हूँ, उसे स्वतंत्र हवा में या स्वतंत्र आकाश में उड़ने देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी के सभी हवा से जुड़े हुए या हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी है वो मुझसे रिलेटेड है या मुझसे जुड़े हुए हैं या मेरे संबंधित है। वहीं से तो मैं जैसे कि बता रहा था आपको, कवि कह रहे हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कह रहे हैं कि मैं किसी भी पक्षी को कैद नहीं करना चाहता हूं या किसी भी पक्षी को कैद नहीं करता हूं, क्योंकि सभी जो हवा से संबंधित पक्षी हैं, वो हवा से संबंधित या हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो मुझसे संबंधित है। वो इस बात को दो माध्यमों से, दो पक्षियों के एग्जाम्पल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि छोटी से छोटी जो कि झरबेर के फल पर या जंगली आलूचा नामक एक झाड़ी होती है, झाड़ होता है, उसके ऊपर बैठी राम रंगा चिड़िया से लेकर आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक सभी मेरे आनंद के लिए, यानी कवि कहता है कि सभी उसके आनंद के लिए आते और जाते रहते हैं। किसके लिए? उसके कवि के आनंद के लिए आते और जाते
रहते हैं। और कवि कहता है कि उन पक्षियों को देखकर जब वो गरुड़ पक्षी है वो सूर्य की तरफ उड़ता है तो मैं ऐसी अनुभूति करता हूँ जैसे कि मैं उसके पंखों पे सवार हूँ और सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा हूँ या सूर्य के प्रकाश की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। ये था इस पोएम का सारांश, हिंदी सारांश, हिंदी ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स देखेंगे। मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स हम इसके देखेंगे। जैसे कि पोएम में हमने पढ़ा था, लास्ट पोएम में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट पोएम में हमने स्टार्टअप में क्या पढ़ा था? लास्ट पोएम में हमने स्टार्टअप में पढ़ा था कि स्टार्टअप में हमने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया था और उसके बाद उसके प्रत्येक स्टेंजाज के ट्रांसलेशन किए थे। लेकिन अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले हम इसमें मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स देखेंगे और मीनिंग्स और सिनोनिम्स के बाद हम पढ़ेंगे आगे इसका ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द। तो प्रारंभिक फर्स्ट मीनिंग से हम लाइन वाइज लाइन लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है सेट। सेट यानी लगाना या बिछाना, लगाना या यहाँ पर इसको हम बिछाना भी कह सकते हैं, जिसका सिनोनिम हम रखेंगे पुट। क्या रखेंगे? पुट। सेट लगाना या बिछाना और इसका सिनोनिम्स देखेंगे पट हो जाएगा। SNARE स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल और इसका सिनोनिम हम देखते हैं क्या होगा? नेट। क्या होगा? नेट। स्नेयर के बाद हम देखेंगे लिव। लिव यानी रहना या इजाज़त देना, रहना या छोड़ना, रहना या यहाँ पर इसका मतलब होता है छोड़ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अबैंडन, 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 ABANDON, अबैंडन। लिव को रहना या छोड़ना और इसका सिनोनिम्स हम देख सकते हैं क्या होगा? अबैंडन। उसके बाद है फ्लाई, FLY, फ्लाइंग। फ्लाइंग यानी उड़ना, या सीधा हम देख सकते हैं फ्लाइंग, फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना। और इसका सिनोनिम हम कर सकते हैं SOARING, सोअरिंग। हाइट पर, ऊंचाइयों पर जाना, या इसको हम शो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शोर। अगर यहाँ पर हम फ्लाइंग करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेयरिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे इसकी। नेक्स्ट मीनिंग में हम रखते हैं फ्री, FREE, फ्री, स्वतंत्र, या इसको हम कह सकते हैं आज़ाद।
क्या कह सकते हैं? आज़ाद, स्वतंत्र या फिर आज़ाद। इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो वो क्या होगा? सिनोनिम्स हम देखेंगे तो वो होगा रिलीज्ड, RELEASED, रिलीज्ड, सिनोनिम्स हो गया रिलीज्ड। उसके बाद हम देखेंगे बिलोंग, BELONG, बिलोंग यानी होता है संबंधित, 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 जिसका सिनोनिम्स हम क्या कर सकते हैं? पैटर्न, PERTAIN, पैटर्न यानी उससे संबंधित या जुड़ाव। बिलोंग के बाद हम देखेंगे ब्लू टिट, ब्लू टिट, ब्लू टिट एक प्रकार की चिड़िया जिसे हिंदी में रामरंगा चिड़िया कहते हैं। एक प्रकार की छोटी, एक प्रकार का छोटा पक्षी या इसे हम, इसका नाम क्या हो सकता है? रामरंगा, रामरंगा पक्षी। और इसका सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं? रामरंगा पक्षी का सिनोनिम्स हम रख सकते हैं ए टाइप ऑफ स्मॉल बर्ड, ए टाइप ऑफ स्मॉल बर्ड, एक प्रकार का छोटा पक्षी। इसके बाद है स्लोई, SLOE, स्लोई, क्या है? स्लोई है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, स्लोई को झरबेर या जंगली आलूचा, जंगली आलूचा, जंगली आलूचा नामक एक पादप होता है जिसके कुछ फूल फल लगते हैं जिसे हम झरबेर, झरबेर का फल बोलते हैं, झरबेर का फल बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स हम रख सकते हैं ए स्मॉल ब्लूइश, BLUISH, ए स्मॉल ब्लूइश ब्लैक विल्ड प्लाम, ब्लैक विल्ड प्लाम। इसको हम क्या कह सकते हैं? ए स्मॉल ब्लूइश ब्लैक विल्ड प्लाम, यानी एक छोटे आकार का काला नारियल के जैसा पेड़ या नारियल के जैसी झाड़ी नुमा आकृति, जिसे हम जंगली आलूचा या झरबेर का फल कहते हैं, झरबेर का फल कहते हैं। इसके बाद है एगल, EAGLE, एगल, एगल मीन्स होता है बाज या इसे हम गरुड़ पक्षी भी कह सकते हैं, बाज या गरुड़ पक्षी भी कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स वैसे तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन हम लिख सकते हैं ए टाइप ऑफ बिग बर्ड, एक बड़े आकार का या एक बड़े आकार का एक प्रकार का पक्षी जिसे हम बाज या गरुड़ पक्षी कह सकते हैं। इसके बाद है हाइट, HEIGHT, हाइट, हाइट मतलब होता है
ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई से। तो इसे इसका सिनोनिम्स हम अगर देखेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, VERTICALDISTANCE, वर्टिकल डिस्टेंस इसका सिनोनिम हो सकता है। आप इसका सभी मीनिंग्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप मीनिंग्स ठीक से पढ़ लोगे और उसके सिनोनिम्स आपके सामने होंगे तो आप सभी ठीक से इस पोएम को समझ पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। माइंस एंड सिनोनिम्स के प्रकार को देखते हुए कुछ एक 4 से 5 मीनिंग्स और मिलेंगे हमें। तो आगे देखेंगे अनकेज्ड, UNCAGED, अनकेज्ड। अनकेज्ड यानी बिना पिंजरे में बंद किए हुए या स्वतंत्र, स्वतंत्र, जिसका सिनोनिम हम क्या लिख सकते हैं, FREE, फ्री। स्वतंत्र को हम क्या लिख सकते हैं, फ्री लिख सकते हैं। DELIGHT, डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद। आनंद को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जॉय। आनंद को हम सेकंड वर्ड क्या बोल सकते हैं, इसका जॉय बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टू सन वर्ड, SUNWARD, सन वर्ड। तो सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ। इसका सिनोनिम्स हम क्या कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हम कर सकते हैं टुवर्ड द सन, टुवर्ड द सन, टुवर्ड द सन। इसका सिनोनिम हो जाएगा टुवर्ड द सन। आगे है WAY, वे। वे यानी होता है रास्ता, रास्ता, या फिर इसको हम पथ भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं पाथ। ये पथ संस्कृत वर्ड है। रास्ता या रास्ते को हम पथ भी बोल सकते हैं, पथ। दो, उसके बाद हम देखेंगे शो, SOAR, SOAR, शोर यानी ऊंचाई पे, ऊंचाई पर उड़ना, ऊंचाई पर उड़ना। शो यानी ऊंचाई पर उड़ना। तो हम इसमें इसका सिनोनिम्स क्या कर सकते हैं, फ्लाई हाई इन द स्काई, इन द स्काई, फ्लाई हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचाई पर उड़ना। विंग्स, WINGS, विंग्स। विंग्स यानी होता है पंख, विंग्स यानी होता है पंख। पंख का सिनोनिम्स हम क्या रख सकते हैं, फीदर, FEATHER, FEATHER, फीदर, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हर्ट, HEART, HEART, हर्ट। हर्ट यानी होता है हद्दे, हर्ट यानी क्या होता है, हद्दे, जिसको हम सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। सेंटर ऑफ HUMAN ह्यूमन बॉडी।
कि मानवीय शरीर का केंद्र, मानवीय शरीर का केंद्र क्या होता है? हृदय होता है। इसके बाद है सिंग्स, सिंग्स यानी गाना, SINGS, सिंग्स यानी गाना। और इसका हम सिनोनिम अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चैंट, CHANT, चैंट, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो हमने देखा अनकेज्ड से लेकर चैंट तक, एनकेज्ड से लेकर सिंग तक हमने मीनिंग्स और इसके सिनोनिम्स को ठीक से देख लिया है। तो अब आप सभी इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इस, अगर आपकी इजाज़त हो तो इसे रिमूव कर दूं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका देखेंगे ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट देखेंगे। ट्रांसलेट यानी इसका हिंदी में अनुवाद। स्टेंजा वाइज देखेंगे। स्टेंजा फर्स्ट देखेंगे। स्टेंजा फर्स्ट में फर्स्ट लाइन क्या लिखी गई है? बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, BECAUSE, because I set no snare, 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 but leave them fly free, but leave them fly फ्री। क्या है? एक पूरे सेंटेंस आपके सामने दिया है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाई फ्री। यहाँ पोइट कहते हैं, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कह रहे हैं कि क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाई फ्री, उन्हें स्वतंत्र उड़ने देना, लेकिन उन्हें स्वतंत्र उड़ने देता हूँ या उन्हें स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ या उनको स्वतंत्र उड़ने की इजाज़त देता हूँ। हमने पढ़ा था सेट, सेट का मतलब होता है जाल बिछाना या जाल लगाना, उसको हम सिनोनिम्स में देखा पुट हो गया। स्नेयर का मतलब है जाल, जिसका सिनोनिम्स था नेट। लीव का मतलब है छोड़ना या इजाज़त देना, तो अबैंडन। और फ्लाई का मतलब है वो क्या होगा? उड़ना। फ्री का मतलब क्या है? स्वतंत्र, फ्लाई फ्री, फ्लाई फ्री, स्वतंत्र उड़ने देना, देने की इजाज़त देता हूँ या उनको स्वतंत्र उड़ने देता हूँ। ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, सेकेंड लाइन में क्या कहता है कवि? ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, all the words of the air belong to me, belong to me, all the birds of the air, सभी पक्षी ऑफ द एयर जो हवा से संबंधित है या हवा में उड़ते हैं, बिलोंग टू मी, मेरे से संबंधित है या वे मेरे से जुड़े हुए हैं। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है, आई सेट नो एनी स्नेयर बिकॉज लीव देम फ्लाई फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। कि मैं किसी भी पक्षी के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता हूँ और उन्हें स्वतंत्र उड़ने देता हूँ, क्योंकि सभी जो हवा में उड़ने वाले पक्षी है वो मुझसे या मेरे से संबंधित है। तो here the poet says that he didn't set any net, he didn't set या put any snare because
put any snare and leave या abandon them soaring in the sky freely। तो इसको हम अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? Here the poet says, इसका हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, व्याख्यान कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? Here the poet says that he doesn't here the poet says, यहाँ पर कवि कहता है कि he doesn't put any net for the words he abandon them sharing freely in the blue sky। Here the poet says that he doesn't put any net for the words he abandoned them soaring 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 sorry soaring soaring freely in the blue sky। कि कवि यहाँ पर कहता है कि वह किसी भी पक्षी के लिए या वह पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। He abandoned them soaring freely in the blue sky, कि वह इसे उन सभी पक्षियों को या उनको स्वतंत्र आकाश में उड़ने देता है। ये फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन और इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने ठीक से कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम सेकंड स्टेंजा देखेंगे। एक मिनट, छोटा सा एक लाइन और रह गया। ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। हाँ, इसके बाद हम लिखेंगे बिकॉज ही सेज दैट बिकॉज द बर्ड्स ऑफ द एयर बिकॉज द words of the air because the words of the air pertain to him, क्योंकि हवा के सभी पक्षी है वो उससे संबंधित है। हमने फर्स्ट लाइन का ये फर्स्ट दो लाइनों का हमने क्या किया था, यहाँ तक इसका व्याख्यान देख लिया था, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था, लेकिन लास्ट की ये लाइनें हमने छोड़ दी थी। दोबारा देखेंगे हम। बिकॉज आई सेट नो स्नेह व्हाट लीव देम फ्लाई फ्री ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। कवि कहता है क्योंकि मैं किसी भी पक्षी के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता हूँ, किसी भी पक्षी के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, उन्हें स्वतंत्र उड़ने देता हूँ, क्योंकि सभी हवा से जुड़े हुए पक्षी है वो मेरे से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, हेयर द पोएट सेज दैट ही डजंट पुट एनी नेट फॉर द बर्ड्स, कि वह किसी भी पक्षी के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता है। ही अबंडन देम सोअरिंग फ्रीली इन द ब्लू स्काई, कि वह उन्हें नीले आकाश में स्वतंत्र उड़ने देने की इजाज़त देता है या उड़ने देता है। बिकॉज द बर्ड्स ऑफ द एयर, क्योंकि हवा से जुड़े सभी पक्षी
पर्टेन टू हिम, उससे संबंधित है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम सेकंड स्टेंजा को देखेंगे। सेकंड स्टेंजा में कवि क्या कह रहे हैं, किस बात पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है और क्या बातें हमें वो समझाना चाहते हैं, और इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई, सेकंड स्टेंजा है। फ्रॉम द blue tit, from the blue tit on the sloe, on the sloe, sloe, on the sloe, to the eagle on the height, to the eagle on the height, to the eagle on the height, from the blue tit on the sloe, to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight, uncaged they come and go, come and go for my delight। तो देखिए इन चार पंक्तियों में कवि हमें क्या समझा रहा है। फॉर द ब्लू टिट ऑन द स्लोई, फ्रॉम द यानी एक छोटी सी छोटी राम रंगा चिड़िया जो एक आलूचा जंगली आलूचे पर बैठती है, उससे लेकर क्या कहता है, फ्रॉम द ब्लू टिट एक छोटी सी राम रंगा चिड़िया से लेकर ऑन द स्लोई जो कि आलूचा जंगली आलूचा के वृक्ष पर बैठती है, टू द एगल ऑन द हाइट वहां से लेकर उस ऊंचाई तक उड़ने वाले बाज तक, अनकैच्ड दे कम एंड गो स्वतंत्र रूप से वे आते हैं और चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट कवि के लिए या उसके आनंद के लिए। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि ब्लू टिट नामक, जिसे हम राम रंगा चिड़िया बोलते हैं, राम रंगा चिड़िया जो जंगली आलूचा नामक झाड़ी पर बैठती है, वहाँ से लेकर ऊंची आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ने वाले बाज तक सभी पक्षी स्वतंत्र रूप से, अनकैच्ड स्वतंत्र रूप से वे आते और जाते हैं, केवल कवि के या विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के या हम सभी के आनंद के लिए। तो इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हियर द poet says that all the birds of the sky from smallest blue tit to biggest eagle. Here the poet says that all the birds of the sky from smallest blue tit to biggest eagle, कि कवि कहता है कि सभी आकाश के सभी पक्षी छोटी से छोटी या सबसे छोटी ब्लू टिट नामक रामरंगा नामक चिड़िया से लेकर बिगेस्ट यानी बड़े से बड़े गरुड़ पक्षी तक, all related to the poet
वे सभी कवि से संबंधित हैं। दे कम एंड गो ओनली फॉर पोइट्स जॉय। वे आते हैं और जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कवि के आनंद के लिए। Here the poet says that all the birds of the sky from smallest blue tit to biggest eagle all related to the poet। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि आकाश के सभी पक्षी छोटे से छोटे और छोटी से छोटी रामरंगा चिड़िया से लेकर बड़े से बड़े एगल यानी गरुड़ पक्षी तक सभी उससे संबंधित हैं। दे कम एंड गो ओनली फॉर पोइट्स जॉय। दे कम एंड गो ओनली फॉर हिज जॉय, कि वे केवल उसके आनंद के लिए आते और जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टेंजा भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर नेक्स्ट और इस पोएम के लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे लास्ट और थर्ड, इस पोएम का लास्ट और थर्ड स्टेंजा। एंड सो द सनवर्ड वे, एंड सो द sunward way on, and so the sunward way I soar on the eagle's wing, I soar on the eagle's wings। And so the sunward way I show on the eagle's wings, eagle's wings, and in my heart all day, and in my heart all day, and in my heart all day they blew it and all the day the blue tit sings as sings। जैसा कि हम देख रहे हैं, एंड सो द सनवर्ड वे, और इसी तरीके से और इसीलिए सूर्य की तरफ आई शोर ऑन द एगल्स विंग, कि मैं सूर्य की तरफ गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठकर सवारी करता हूँ। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में ऑल डे पूरा दिन द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट नामक या रामरंगा चिड़िया पूरे दिन मेरे हृदय में गीत गाती रहती है। एंड सो द सनवर्ड वे आई शोर ऑन द एगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट ऑल डे ब्लू टिट सिंग्स। और इसीलिए मैं सूर्य के रास्ते की तरफ गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठकर सवारी करता हूँ, या उसके पंखों पर बैठकर सूर्य के रास्ते की तरफ उड़ता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और सारा दिन या संपूर्ण दिन मेरे हृदय में ब्लू टिट नामक या रामरंगा चिड़िया संगीत ज्ञान करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हेयर द पोइट सेज
that he imagined when he saw the eagle that he sure on its wings and flying toward the sun. Here the poet says that he imagined when he saw the eagle that he sure on its wings and fly toward the sun. क्या कहा गया है इसमें कवि कहते हैं कि यहाँ पर कवि कहता है कि वह यह कल्पना करता है जब भी वह उस बाज को देखता है, दैट कि ही शोर ऑन इट्स विंग्स, कि वह उसके पंखों पर बैठा है, एंड फ्लाइंग टुवर्ड द सन, और सूर्य की तरफ उड़ रहा है, टुवर्ड द सन यानी सूर्य के रास्ते की तरफ वह उड़ रहा है। एंड whenever he saw the blue tit he thought that it singing songs in his heart all day. Here the poet says that he imagined when he saw the eagle that he show on its wings and flying toward the sun. कवि यहाँ पर कहता है कि वह इस कल्पना में है, जब कभी भी वह एगल यानी बाज को देखता है तो यह कल्पना करता है कि वह उसके पंखों पर बैठा है, इट्स विंग्स उसके पंखों पर सवार है, एंड फ्लाइंग टुवर्ड द सन, और वह कहाँ जा रहा है? सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा है। And whenever he saw blue tit, और जब कभी भी वह ब्लू टिट को देखता है, then he thought that it singing songs in his heart all day, कि वह सारा दिन या संपूर्ण दिन उसके हृदय में गीत गान या संगीत गान करती है। आज हमने सबसे पहले बोइज सॉन्ग के सारांश को समझा, उसके बाद मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स किए, और फिर हमने प्रत्येक स्टेंजा के ठीक से एक्सप्लेनेशन को समझा। आज के लिए इतना काफ़ी है। कोरोना जैसी महामारी के चलते हम सभी अपने घरों में बैठे हैं, ऐसे ही अपने घरों में बैठे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। गुड बाय।